चलिए बनाते हैं कुछ इटालियन खाना। लेट्स मेक सम ravioli's टुडे। जैसा कि आप लोगों ने देखा, टुडेज रेसिपी इज अ मशरूम रैवियोली। अब ये रेसिपी है, बहुत लोगों ने काफी टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यार शेफ एक रैवियोली की रेसिपी बना दीजिए। सो दिस रेसिपी इज फॉर एवरीवन हु वाज क्रेविंग दिस। आई बिलीव आई नो अ थिंग और टू अबाउट इटालियन क्यूजिन, क्योंकि काफी साल एक इटालियन रेस्टोरेंट में काम किया एंड आई डोंट थिंक ये रेसिपी वहां पे कभी बनी थी। आई मेड दिस विद व्हाटएवर इंग्रेडिएंट्स आई हैव एक्चुअली फाउंड इन माय फ्रिज और उससे बन गया है ये रैवियोली। मशरूम्स थे, थोड़े से हर्ब्स थे, ऐड सम पेपर्स एंड मेड अ वेरी सिंपल क्रीमी सॉस और बन गया ये रैवियोली। रैवियोली का जो मेन पार्ट है दैट इज द डो। अब ये रेसिपी में मैंने यूज किया नॉन वेज डो। दिस वाज एन ओल्ड डो व्हिच आई हैड केप्ट इन माय फ्रीजर, बट इन द डिस्क्रिप्शन बिलो आई हैव गिवन अ रेसिपी ऑन हाउ टू मेक वेजिटेरियन पास्ता डो। यू कैन सिंपली फॉलो दैट रेसिपी एंड मेक अ वेज वर्जन ऑफ द डो। अगर आपको नॉन वेज डो बनाना ही है, चेक आउट दैट रेसिपी। बहुत डिटेल्ड रेसिपी है, यू विल बी एबल टू मेक द पास्ता डो वेरी इजीली। सो और टाइम बर्बाद नहीं करते, लेट्स चेक आउट द रेसिपी एंड आई विल सी यू ऑन द अदर साइड। गो। तो चलिए पहले बनाते हैं द फिलिंग। तो पैन ले लीजिए, सम बटर, थोड़े से हर्ब्स डाल दीजिए। आई एम यूजिंग सम थाइम ओवर हियर। इसे सॉटे कीजिए फॉर अ मिनट। अब इसमें डालेंगे सम कटा हुआ प्याज, सम चॉप गार्लिक। इसे 1 से 2 मिनट मीडियम हीट पर फ्राई कीजिए। अगर आप बटर यूज नहीं करना चाहते, यूज रेगुलर ऑयल, बट आई वुड प्रेफर यूजिंग बटर। नेक्स्ट इसमें डाल दीजिए द रफली चॉप्ड मशरूम्स। Toss it up nicely and increase the heat to a medium high. You're going to toss this and cook the mushrooms on a little higher heat. थोड़ा सा crushed black pepper, salt to taste. और इसे 2 से 3 मिनट तक पकाइए। I increase the heat so that the mushrooms will start to brown. नहीं तो एक्चुअली पूरे पैन में मशरूम का पानी छूट जाएगा and that is not what you want. And this is almost ready. ये जो थाइम की डंडी है ये आप निकाल सकते हैं एंड बस इसे निकाल दीजिए। थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए, फिर ट्रांसफर दिस टू अ बोल। अब इस बोल में डालते हैं सम ग्रेटेड पनीर। ओह दैट्स एन एपिक फेल। सम ग्रेटेड पनीर। सीजन इफ इट्स रिक्वायर्ड, सॉल्ट पेपर की कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं थी। टेक्सचर देख लीजिए, काफ़ी ड्राई है एंड दैट इज़ व्हाट यू वांट। इसे रख देते हैं साइड पे। अब हम रोल आउट करते हैं द पास्ता डो। एज आई सेड, ये डो मैंने काफ़ी टाइम पहले बनाया था एंड फ्रीजर पे रखा था। देयर इज़ अ रेसिपी फॉर द पास्ता डो, अ वेज पास्ता डो इन द कमेंट्स बिलो। पास्ता डो ले लीजिए वर्क सरफेस पर, थोड़ा सा मैदा डाल के लेट्स स्टार्ट रोलिंग इट आउट। ये काफ़ी स्लाइड हो रहा है, इसके नीचे एक कपड़ा डाल देते हैं and roll this pasta dough out to a thin sheet. काफ़ी पतला होना चाहिए। Now this is too thick. I'm just going to cut it down the center and एक हाफ को हम roll out करेंगे। काफ़ी पतला होना चाहिए। You should almost be able to see your fingers through the other side and ये almost ready हो गया है। and तो जैसा कि मैं कह रहा था, you can almost see your fingers through it and बस इसे आप कट करेंगे into these circles. I'm using a cookie cutter. You can use any container or lid and इसी तरह से बाकी का डो का भी कटआउट्स कर दीजिए। Remember to cover it with a cloth. Now to make the ravioli, एक शीट ले लीजिए, उसमें डाल दीजिए the filling, थोड़ा सा पानी, brush it on the sides, add another sheet of the dough, press it down so that it sticks. And now I'm using another cookie cutter जो पहले वाला cookie cutter से थोड़ा छोटा है and I'm just going to press it down. इससे ये सारी ओर से सील हो जाएगा। अब देते हैं थोड़ा सा डिजाइन। लेट्स जस्ट प्रेस इट डाउन विद अ फॉर्क फ्रॉम ऑल साइड्स, जस्ट लाइक दैट एंड ये रेडी हो गया। एंड बाकी की रैवियोलीज भी आप इसी तरह से रेडी कर दीजिए। नाउ टू कुक द रैवियोलीज, पानी गर्म कर दीजिए, ऐड सम सॉल्ट, ब्रिंग इट टू अ बॉयल एंड ऐड योर रैवियोलीज टू इट। अब ये फ्रेश पास्ता है इसलिए बहुत जल्दी पकना है। 4 से 5 मिनट लगेंगे आपको पकने के लिए, क्योंकि उबलते पानी में इसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। सो रिमेंबर दैट आफ्टर 4 to 5 मिनट्स इट विल कुक। थिंक इट इज ऑलमोस्ट डन। इसे निकाल देते हैं पानी से। अब बनाते हैं सॉस। थोड़ा सा तेल गरम कर दीजिए, ऐड सम चॉप्ड अनियंस, सम स्लाइस्ड गार्लिक, सम मशरूम्स व्हिच आई हैव कट इन क्वार्टर्स। Season it with some salt and crushed black pepper as required. कोई भी हर्ब्स डाल दीजिए इसमें, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स दोनों भी चलेगा। सॉटे दिस फॉर 2 मिनट्स। अब इसमें डाल दीजिए सम बेल पेपर्स। आई जस्ट वांटेड टू यूज इट, इट इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल। मेरे फ्रिज में ख़राब होने से अच्छा मैं कोई खाने में डाल दूँ।
तो इसे सॉटे कीजिए फॉर अनदर 2 मिनट्स, ये सॉफ्ट हो जाएंगे। तब डालते हैं इसमें पास्ता का पानी विच वी हैव केप्ट ऑन द साइड। दिस इज ऑलमोस्ट लाइक द बेस फॉर अ सॉस। Cook this down and bring it to a boil. अब इसमें डाल दीजिए the raviolis which we have already cooked. Give it a nice toss. मैं salt नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि पास्ता पानी में already salt है। Next इसमें डालेंगे some fresh cream. Mix it together and that is your creamy sauce. पता है very unconventional way of making the sauce but it definitely works. And this is almost done. इसे थोड़ा सा reduce करेंगे. Let's finish it with some chopped parsley. Toss it up and add some butter and give it a nice toss. This will give it a nice shine and a thickness to the sauce. बस ready हो गया इसे। And remember, बहुत सारे photos कीजिए, share it with your family and friends, tag me in those pictures, garnish it with some chives, and all I need to say now is happy eating, guys. So there you go, guys. That was the recipe for the ravioli. I hope you guys enjoyed it. A lot of you guys requested for it, and here you go. That is the recipe. Please बनाइए इसे, and if you have any questions, write them down in the comments or DM me. You know I will reply back. And और कुछ नहीं, आप ये कहीं भी देख रहे हो, please make sure you share, like, follow, and subscribe to show me your love and support. And I'll see you tomorrow with another recipe. Till then, bye bye.